कुछ अर्सा पहले हमारे इसी चैनल पे 21 दिन में शादी का एक अमल बताया गया था जिसे तेज तरीन शादी का अमल कहा जाता है। आमतौर पे आमिल हजरात इसे टोटके के तौर पे भी लेते हैं, यानी ये एक खास टोटके के जरिए किया जाता है। टोटका क्या होता है? यानी इसमें खास एक तरीका किया जाता है अमल को करते हुए। पत्थर लिया जाता है, पत्थर पे नाम लिखा जाता है, थोड़ा नमक लिया जाता है। तमाम चीजों के जरिए जब अमल मुकम्मल हो जाता है तो 21 दिन में कहा जाता है कि तमाम मामला तय पा जाते हैं। जहाँ इंसान ने ख्वाहिश की होती है, जहाँ इंसान की आरज़ू होती है, जहाँ इंसान चाहता होता है, वहाँ पे शादी होके रहती है। अमल अपने लिए भी किया जा सकता है, यानी अगर आप खुद शादी करना चाह रहे हैं किसी खास जगह पे तो फिर भी अमल किया जा सकता है। और किसी और इंसान की शादी के मामला आते हैं तो किसी के लिए अमल भी कर सकते हैं। जैसे आमिल होते हैं वो किसी और इंसान के लिए अमल भी कर सकते हैं। नमक लिया जाता है थोड़ा सा। नमक जो है वो जितना वीडियो में नजर आ रहा है तकरीबन 1 चम्मच बड़ा जो होता है इतना काफी होता है। नमक लेने के बाद इसे उस वक्त तक दफन नहीं किया जाता करना, इससे मिट्टी में दफन होता है, लेकिन उस वक्त दफन करना होता है जब इस पे वजीफा पढ़ा जाता है। वजीफा आखिर में मैं वीडियो के दिखाऊंगा, आपको उसका तरीका भी बताऊंगा। आपने ये दम वाला जो नमक है इसे दफन करना है। दफन करते हुए आपने जिस इंसान से शादी करना चाहते हैं उसका नाम लेते जाना है और साथ दिल में या अल्लाह या मुसब्बल अस्बाब या अल्लाह या मुसब्बल अस्बाब पढ़ते जाना है। और यही वजीफा आपके बिगड़े हुए मामलात को बना देगा। अब आपने क्या करना है, जब इसको दफन कर दिया एक पत्थर ले लिया जाता है, कोई भी टूटा हुआ ईंट का टुकड़ा लेने, पत्थर लेने, उस पे दूसरे इंसान का नाम लिखा जाता है। पॉइंटर से बड़ा आसानी से नाम लिख दिया जाता है, कोई मुश्किल नहीं होता। हालांकि देख ले मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, एक हाथ से मैं नकल कर रहा हूँ, लेकिन बड़ा आराम से लिखा जाएगा। यहाँ पे एक बात बताऊं, जैसे ही ये अमल मुकम्मल होता है, ये ऐसा अमल है जिसमें नाम उसी वक्त मिट जाता है। आप निकाल के चाहे देख लीजिएगा, पत्थर पे नाम गायब हो चुका होगा। अमल जब असर करता है तो उस वक्त जो भी लिखा हो, चाहे नाम लिखा हो, कुछ भी लिखेंगे वो गायब हो जाएगा। मुकलाती अमल है, जब इंसान यकीन के साथ इसे कर लेता है तो इसका असर उसी वक्त आंखों से आपके नजर आ जाता है। आपने ये देखें, जैसे नाम लिखे मैंने यहाँ पे लिख दिया, वहां पे आपने दूसरे इंसान का नाम लिख देना है। अगर किसी और के लिए अमल कर रहे हैं तो फिर साथ दोनों इंसानों का दूसरी साइड पे जो है वो पत्थर के, एक इंसान का वो दूसरे जो साइड है वहां पे दूसरे का, दोनों के नाम अलग-अलग लिखे जाएंगे। लेकिन अगर खुद अमल कर रहे हैं तो एक जानब ही लिखना ठीक है और नीचे वाली जानब वो नाम ले आना है दूसरे इंसान का। ये आपने इसको थोड़ा दबा के उसी नमक वाली जगह पे जहाँ पे नमक को दफन किया गया था वहां पे ऊपर इसे मट्टी से अच्छी तरह कवर कर देना। मट्टी गमले में भी हो सकती है, वहां भी इस अमल को कर सकते हैं। साफ मट्टी, कोई पलीद जगह पे, ऐसी जगह पे हम हरगिज़ अमल ना करें जहाँ पे मट्टी ठीक ना हो। साफ मट्टी जहाँ पे पौधे वगैरह हो, कोई गमला हो, कोई प्लांट हो लगा हुआ, वहां पे कर ले अमल, इंशाल्लाह फायदा देता है। जैसे ही कहा जाता है इसको दफन किया जाए 1 घंटे बाद, तकरीबन सिर्फ 1 घंटे बाद, ज्यादा नहीं, 1 घंटा गुजरेगा, आप किसी पत्थर को निकाल के देख लीजिएगा, ऊपर से जो नाम लिखे होंगे वो गायब हो चुके होंगे, बिल्कुल कुछ नजर नहीं आएगा। ये अमल का खास असर होता है कि उसी वक्त आंखों के सामने लिखावट का गायब हो जाना। ये लिखावट जो आपने लिखी थी ये मौकलात के जरिए 2 इंसानों को जोड़ चुकी होती है, 2 इंसान एक हो चुके होते हैं। तो ये मैं निकाल के भी आपको दिखाता हूँ। तकरीबन 1 घंटे बाद आपने निकालना है, आपको नजर आएगा इस पे कुछ ना लिखा होगा। ये देखें जी, दोनों जानब सब गायब हो चुका है, कुछ भी बाकी ना है, नाम वगैरह कुछ ना रहे। ये इस अमल की खास बात है कि इसमें उसी वक्त लिखावट, हरूफ सब गायब हो जाता है। ये खास अमाल जो है वो इसी चैनल पे और हमारे मुस्लिम वजीफा चैनल पे ये तमाम कुरैशी साहब की हिदायत पे खास अमलियात दिए जाते हैं। ये आम नहीं होते, आपकी आंखों के सामने सब नजर आ रहा होता है। वजीफा जो पढ़ा जाता है, नमक पे दम किया जाता है,
وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا۔ یہ وظیفہ جو ہے یہ 333 دفعہ اسی نمک پہ جو دفن کیا گیا تھا دم کیا جاتا ہے اس پہ، یعنی پھونک مار دی جاتی ہے۔ اس کو جب انسان دم کرتا ہے اس وقت باوضو ہونا چاہیے، تنہائی میں ہونا چاہیے، کوئی آس پاس نہیں ہونا چاہیے، اول و آخر درود پاک بھی پڑھ لیں۔ زیادہ بہتر ہوتا ہے 11 دفعہ شروع میں پڑھیں، 11 دفعہ آخر میں پڑھیں۔ جیسے یہ عمل مکمل ہوتا ہے نام لکھ کے پتھر کو رکھا جاتا ہے، اپنا نام یا دوسرے کا، اگر کسی اور کے لیے عمل کر رہے ہیں تو دونوں کے پتھر پہ نام لکھے جاتے ہیں جیسا طریقہ بتایا۔ اگر خود کر رہے ہیں، کسی کے لیے خود شادی کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے انسان کا صرف نام لکھا جائے گا اور دوسرا انسان بھی چین اٹھ جائے گا۔ بڑا خاص عمل ہے، اگر آپ لوگ کرنا چاہیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہمارے پرانے اعمال کے لیے مسلم وظیفہ چینل پہ ضرور جائیں، youtube.com/وظیفہ چینل پہ بھی جائیں۔ اسی طرح لکھیں گے www.youtube.com/@وظیفہ چینل تو وہاں پہ بھی مل جائیں گے مسلم وظیفہ پہ بھی، اور وظیفہ بک پہ خاص کتب کے خاص اعمال جو کہیں نہیں ملیں گے انشاءاللہ، ہماری گارنٹی ہے۔ باقی کوئی خاص مسئلہ ہوا کرے صرف اس صورت میں نمبر سکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ کوئی سوال پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو بتا سکتے ہیں۔ بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، وقت ملے تو ضرور جواب ملتا ہے، ضرور جواب دیا جاتا ہے، نہیں تو معذرت کی جاتی ہے۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے۔